अनिरुद्ध को लगी गोली, क्या झनक बचा पाएगी अनिरुद्ध की जान? आखिर किसने चलाई अनिरुद्ध पे गोली? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो बेशक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, सीरियल झनक में बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर झनक और ब्रिजभूषण की जान पे खतरा जो है पहले से तो था ही, लेकिन केस हारने के बाद सृष्टि जो है वो तो बौखलाहट हो गई है और अपने इस कारनामे को अंजाम देने वाली है। जी हाँ, सृष्टि की यह बात अच्छे से हमें पता है कि झनक का साथ अनिरुद्ध दे रहा है और बार बार उसके घर जो जाता है उससे मिलने के लिए मेरी बेटी को अकेला छोड़ देता है। मुझे अगर जेल हो जाएगी तो मेरी बेटी का क्या होगा? उसने तो अपनी पूरी जिंदगी अनिरुद्ध को दी है, अनिरुद्ध से उसकी शादी हुई है, लेकिन पति वाली एक भी फर्ज उसने नहीं निभाया। हमेशा झनक के साथ रहता है, झनक झनक करता रहता है, उसके आगे पीछे घूमता रहता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी बेटी की जिंदगी तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी और ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। असली जड़ यानी झनक को ही मैं खत्म कर देती हूँ। यहाँ पे वो गोली जो चलवा देती है और झनक और उसके पिता ब्रिजभूषण पे, और आप देखने वाले हैं कि गोली जो है झनक को नहीं लगेगी। जी हाँ, झनक अभी इतनी जल्दी में नहीं मरने वाली, लेकिन यह गोली लग जाएगी अनिरुद्ध को। दरअसल होने ये वाला है कि झनक बार बार जो है अनिरुद्ध को अपने से दूर रहने के लिए कहती है, उसे यह बताते सलाह देती है कि आपकी शादी हो चुकी है, आप अपनी पत्नी के साथ रहिए, आप बार बार मेरे करीब नहीं आने की कोशिश कीजिए। और अनिरुद्ध वह पीछे छुड़ाने के लिए वो यहाँ तक कह देते कि मेरे लिए दूसरा लड़का ढूंढा जा रहा है और मैं उससे शादी कर लूंगी, इसलिए आप मेरी जिंदगी में ज्यादा इंटरफेयर मत कीजिए, वरना मेरी शादी होने में दिक्कत हो सकती है। वैसे झनक की यह बातें अनिरुद्ध को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और वह कहता है कि मैं तो खुश ही रहूंगा अगर तुम खुश हो, तुम्हें जिससे शादी करनी है कर सकती हो, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटने वाला। मेरी तुम्हारे प्रति जो जिम्मेदारी है उसे तो मैं करूंगा ही, निभाऊंगा ही, तुम्हें अच्छा लगे या फिर न लगे। इधर वह बार बार झनक से मिलने के लिए उसके घर पे चला जाता है। झनक को अच्छा तो नहीं लगता, अच्छा तो लगता ही होगा, लेकिन वो जाहिर नहीं करती है झनक इस बात की। झनक उसकी बात भी नहीं सुन रही होती है। अनिरुद्ध उसके पीछे पीछे जाता है, मेरी एक बात सुन लो, मेरी एक बात सुन लो, लेकिन झनक अनिरुद्ध को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाती है। लेकिन एकदम से झनक के कानों में गोलियों की आवाज आती है। जी हाँ, जैसे ही झनक के कानों में गोलियों की आवाज गूंजती है, वो पीछे की ओर मुड़कर देखती है और देखती है कि अनिरुद्ध को गोली लग गई है और वह जमीन पे गिर चुका है, उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो चुका है। झनक उसके पास आएगी दोस्तों, साथ ही अभी खबरें आ रही है कि दो गोली चलती है, एक गोली तो लगती है अनिरुद्ध को और दूसरी गोली लग जाती है कि पंडित ब्रिजभूषण को, झनक के पिता को। यहाँ पर पंडित ब्रिजभूषण भी गोलियों से घायल होने वाले हैं और वो भी जमीन पे गिर जाएंगे। यहाँ पे झनक के पास यह कसमकस होगी कि मैं किसको बचाऊं, अनिरुद्ध को बचाऊं या फिर अपने पिता को बचाऊं। यहाँ पे पंडित ब्रिजभूषण ही है। साथ ही झनक के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज होने वाला है कि वह एक साथ इन दोनों को कैसे संभालेगी और वह कैसे इन दोनों को हॉस्पिटल तक पहुंचाएगी, और क्या ये इन दोनों की जान को बचा पाएगी, क्या इन दोनों की जान बच पाएगी? इन दोनों में से किसी एक को ही हो जाने वाली है मौत। पर जिस तरीके से सीरियल में दिखाया जा रहा है कि पंडित ब्रिजभूषण ने कई बार अपनी मौत का जिक्र भी किया है और उसने हमेशा परेशानी दिखाई है कि अगर मैं मर गया तो तुम्हारा कौन होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ, आगे बढ़ जाओ। इनफैक्ट यहाँ पे पंडित ब्रिजभूषण ने अनिरुद्ध के सामने भी हाथ जोड़े थे, उससे विनती भी की थी कि मेरी मरने के बाद में तुम झनक का साथ देना, उसका साथ हमेशा खड़ा रहना। पंडित ब्रिजभूषण शायद पहले से उनको आभास इस बात का हो चुका था कि वो बहुत जल्द ही मरने वाले हैं, क्योंकि सृष्टि उनको छोड़ने जो नहीं वाली है और सृष्टि के वो तो रग रग से वाकिफ है कि सृष्टि कैसी औरत है और उससे बेटर कोई और सृष्टि को जान भी नहीं सकता। फाइनली सृष्टि अपने इस कारनामे में कामयाब जो हो गई है, लेकिन उसका जो मेन निशाना था झनक, वो तो नहीं मरने वाली। अब झनक यहाँ जैसे तैसे स्ट्रगल करके दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश तो जरूर करेगी, तो यहाँ पे वो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा भी देगी, लेकिन एंड में यही बुरी खबर
मिलने वाली है कि उसके पिता को बचाया ना जा सका। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे उसके पिता की मौत जो हो चुकी है और मौत अनिरुद्ध को तो अभी मारने वाले थे, क्योंकि उन्होंने अभी झनक और अनिरुद्ध की लव स्टोरी को जो दिखाना है। हाँ, झनक अनिरुद्ध के लिए फीलिंग बढ़ाने के लिए अनिरुद्ध को हॉस्पिटल पहुंचाना जरूरी है, लेकिन अनिरुद्ध को मारेंगे नहीं। अगर अनिरुद्ध को कुछ हो गया, अनिरुद्ध मर गया, तो कहानी द एंड हो जाएगी दोस्तों, कि मेकर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। और यहाँ पे झनक को अनिरुद्ध के करीब लाने के लिए अनिरुद्ध को थोड़ा बड़ा तो मुसीबत में डालना ही होगा। उसको बीमार करेंगे, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाएंगे, ताकि झनक का प्यार उसके प्रति जाग जाए, उमड़ के आ जाए बाहर। और साथ ही दोस्तों, यहाँ पे हो सकता है यह भी ड्रामा देखने को मिले कि उसके पिता जाते जाते झनक से यह वादा लेते जाए कि तुम अनिरुद्ध का साथ कभी मत छोड़ना, और अनिरुद्ध से तुम शादी कर लो और अपना घर बसा लो। मैं बस मरने ही वाला हूँ और मेरी ये इच्छा पूरी नहीं करोगी। और अनिरुद्ध ने तो पहले ही वादा कर दिया है बृजभूषण जी से कि मैं झनक के साथ तो हमेशा ही रहूंगा। तो दोस्तों, अब क्या वक्त आ गया है अनिरुद्ध और झनक के मिलने का? क्या उसके पिता के मौत के बाद झनक और अनिरुद्ध मिल जाएंगे? क्या दोनों बसा लेंगे फिर से अपनी नई जिंदगी? ऐसा क्या होगा, नहीं होगा, यह तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों, क्या होगा जब खबर में लगेगी अर्शी को कि उसकी माँ ने अनिरुद्ध को गोली मरवा दी, यानी झनक को मारने के चक्कर में अनिरुद्ध बीच में आ गया और अब अनिरुद्ध हॉस्पिटल में है। तब यहाँ पे अर्शी मुखर्जी का क्या रिएक्शन होगा? उसकी माँ इस हद तक गिर चुकी है, उसके पति पर ही अटैक करवा दिया। क्या यहाँ पे अर्शी मुखर्जी देगी अपनी माँ का साथ? क्या तब भी वो अपनी माँ को निर्दोष ही मानेगी और लगा देगी सारा इल्जाम झनक के ऊपर? या फिर यहाँ पे अर्शी की आंखें खुलनी चाहिए, उसके सामने जो है सारा सच को आना चाहिए, उसकी माँ कैसी है, कैसी औरत है, और झनक को मरवाने के चक्कर में उसने अनिरुद्ध पे ही गोली चलवा दी। अब उसकी वजह से अनिरुद्ध जो है हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। सृष्टि की सच्चाई अर्शी के सामने आने के बाद अर्शी की आंखें खुलेगी या नहीं खुलेगी, ये तो काफी इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों। यहाँ पे जल्द अनिरुद्ध और बृजभूषण को हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा। फिर कुछ टाइम तक हॉस्पिटल का सीन दोबारा से दिखाया जाएगा। मेकर्स यानी आपको फिर से हॉस्पिटल का ही सीन दिखाने वाले हैं, जैसे कि पहले दिखाया जा चुका है कि अनिरुद्ध की जान आप आ गई थी, फिर झनक फूल लेकर आई, फिर झनक ने फूल से अनिरुद्ध को होश में आया, उसका ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल हुआ और अनिरुद्ध ठीक हो गया। पर वैसे ही फूल वाला सीन होने वाला है। ये सीरियल झनक है जो इसमें चीजें रिपीट होती हुई दिख रही है, तो शायद हो सकता है ऐसा कुछ भी सीन दिखाया जाए। लेकिन यहाँ पे अब भी सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क सवाल यह है कि क्या इस सीन के बाद अब वो वक्त आ गया है अनिरुद्ध और झनक के मिलन का? क्या अब झनक और अनिरुद्ध एक करीब आ जाएंगे? क्या वो दोनों शादी कर लेंगे? अब हम अनिरुद्ध और झनक को मिलवा देंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे झनक के पिता के मरने के बाद झनक पूरी तरीके से अकेली जो पड़ जाएगी। उसकी माँ उर्वशी रहना इस दुनिया में है नहीं, और सालों बाद पिता पंडित बृजभूषण उसे मिले, अब उनकी भी जान चली जा रही है। तो बात उसकी बायोलॉजिकल मदर की जो है सृष्टि मुखर्जी, जो उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई है, और उसकी जीवन की तो हर दल पे हर जगह पे झनक के जीवन में कोई ना कोई उसका सहारा बन के आ ही जाता है, और वो सहारा केवल एक ही होता है, अनिरुद्ध। और फिलहाल दोस्तों अनिरुद्ध को अवॉइड कर रही है कि झनक इग्नोर कर रही है, खुद से दूर रहने के लिए कर रही है, लेकिन अनिरुद्ध ही आगे चल के उसका सहारा बनने वाला है। वो झनक को वही संभालेगा दोस्तों, और इस बात का डर है कि क्या वह दोबारा से झनक को अपने घर पे ले आएगा, बोस फैमिली में लेके आएगा? क्या बोस फैमिली वाले उसे स्वीकार करेंगे? अगर अनिरुद्ध दोबारा से झनक को अपने घर लाया तो वही सारी चीजें, कहानी वही रिपीट हो जाए शायद, और दोबारा झनक को एक नौकरानी की तरह अपने जीवन को जीना पड़ जाए, क्योंकि वहां पे ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है जो झनक को पसंद करता है। झनक के वहां पर जाते ही जो ज्यादा ड्रामा शुरू होने वाला है, वो झनक को चैन से तो जीने नहीं देंगे। और अनिरुद्ध यह बात तो अच्छी से जानता है कि उसके घर वाले झनक से कितनी नफरत करते हैं, और यहाँ पे अनिरुद्ध जो है इस कश्मकश में फंसने वाला है कि वो झनक को कैसे संभालेगा, यानी झनक को कहाँ रखेगा, झनक का ख्याल कैसे रखेगा? क्या वहां पे उससे शादी कर लेगा? अगर वह झनक से शादी कर लेता है तब भी उसके लिए मुसीबत बड़ी खड़ी है, और वह झनक से शादी नहीं करेगा तब भी उसके लिए मुसीबत है, क्योंकि जब तक झनक उसकी जिंदगी में रहेगी तो लोग उसके आसपास मुसीबत तो क्रिएट करते ही रहेंगे, और अर्शी सृष्टि तो उसे चैन से जीने भी नहीं देंगे। आगे अनिरुद्ध का क्या करेगा क्या नहीं, यह तो देखना काफी दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। लेकिन फिलहाल झनक को संभालना है, अनिरुद्ध
अनिरुद्ध और अपने पिता को झनक किस तरीके से सदमे से बाहर आएगी जब उसके पिता की मौत की कहानी जो ट्विस्ट आएगा, देखना यह भी दिलचस्प होगा दोस्तों। आपको भी जो अपनी राय है आप हमें कमेंट करके दोस्तों बताइएगा जरूर से, क्या वाकई में पिता पंडित ब्रिजभूषण को मार देना चाहिए या फिर उन्हें रखना चाहिए। उसके जगह पे तो कुलभूषण अगर मर जाता तो ज्यादा कहानी में ट्विस्ट आ जाता। कम से कम झनक के सहारे के लिए 2 लोग तो रहते हैं, लेकिन फिलहाल तब ये कहानी में नया ही ट्विस्ट आने वाला है और झनक अकेली पड़ जाएगी। अब क्या ये बेचारे की तरह रहेगी या फिर आदित्य कपूर जो है झनक का साथ देंगे, वो आएंगे दोबारा उनकी शो में एंट्री होगी। तो क्या कहना है दोस्तों आपके इस बारे में, आप अपनी राय हमें जरूर से बताइएगा। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है दोस्तों। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर से बताइएगा, आप क्या चाहते हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। और क्या ये सब हरकतों के बाद, गोली चलाने के बाद क्या सृष्टि के ऊपर फिर से दोबारा केस मुकदमा दिखाया जाएगा, वही चीजें फिर से रिपीट कर जाएंगी। और फिर क्या ये सब चीजें होने के बाद अर्शी का, सृष्टि का क्या दिखाएगा, तो ये देखना आगे आने वाले एपिसोड बहुत ही दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। और आप अपनी हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आगे आने वाले एपिसोड के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटमेंट है और अनिरुद्ध और झनक को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट के जरिए जरूर से बताइएगा दोस्तों। तो मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय।